वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम CHSL में जो आए हैं हार्ड टू इजी क्वेश्चन उसको सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये रैंक IQ का है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें काफ़ी यूनिक सोल्यूशन बताऊंगा। हम एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि मैथ के हैं और काफ़ी अच्छे वे में सॉल्व करेंगे जो कि हार्डेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है Raju has 11,000 and started saving 5,000 each week towards buying a new laptop। ठीक है, नए लैपटॉप के लिए उसने 5,000 सेव करता है। ठीक है, एट द सेम टाइम उसी समय रमेश हैज 60,000 और begins spending 2,000 per week on supply for his art class। Will there be a week when they have the same amount of the money। मतलब हमें उस वीक को बताना है जब उनके पास सेम अमाउंट होगा। देखो बात समझना बहुत कायदे से। ये 11,000 इसके पास है, इसके पास 60,000 है। ठीक है, और ये 5,000 सेव करता है और ये 2,000 स्पेंड करता है। ठीक है, अब मेरे को वीक बताना है। देखो ये फर्स्ट वीक में है तो मैं बोलता हूँ n वीक है, ये भी n वीक है। ठीक है, तो अब बात समझना कायदे से। ये स्पेंड कर रहा है, देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है। सॉरी ये 60,000 है। ठीक है, डिफरेंस कितना है 49,000 का। ठीक है, ये क्यों है क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7,000 का। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। मतलब उसको 7 वीक लगेंगे, 7 वीक लगेंगे। ठीक है, जब उनके पास सेम अमाउंट होगा। तो ये वाला तो ऑप्शन खत्म। अब SSC ने ये आंसर दिया है, बट ये यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि पहले वीक के बाद से है या फिर अगर पहला वीक इसमें कंसीडर किया है तो फिर ये सही है, अगर नहीं किया तो फिर ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। बट ये इस पे चैलेंज कर देना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है द लेंथ ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। वो सेंटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना। देखो पहले तो समझ लो, एक चीज समझना कि देखो रेडियस ये दोनों ऐड होके कितना हो रहा है 19 और ये कितना है 40 है। तो इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस दूर है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, दूर बनेंगे। ये 40 दे रखा है, हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। ठीक है, और सॉरी एक ये मान लो 5 है, ये कितना है 14 है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट हमेशा ये बड़ा होता है। तो इसका फॉर्मूला पता होगा कि रूट ऑफ सेंटर का स्क्वायर, मतलब सेंटर की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे कितना है 40 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये छोटा होता है, तो इन दोनों को रेडियस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना सॉरी माइनस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो 9 का स्क्वायर। अब देखो ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1600 में से 81 जाएगा तो 1519 आएगा। 1519 आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें 40 दे रखा है, पन्नी फूंक के पता नहीं कैसे दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। जो ट्रिपलेट लगा रहे हैं वो भी होगा नहीं। ट्रिपलेट तब बनता है जब 90 डिग्री बनता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है स्टडी द गिवन बार ग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पहले बोल रखा है टर्नओवर ऑफ कंपनी एक्स, प्रोडक्ट वाइज दे रखा है ABCD का, ई तक दे रखा है, और अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द शेयर इन द टोटल प्रॉफिट एंजॉय बाय ए और ई। ए और ई जिन्होंने प्रॉफिट एंजॉय किया उसको हमें बताना है टोटल प्रॉफिट का। अब बात समझना बहुत कायदे से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ABCD ए। देखो ये क्या है, इसका टर्नओवर कितना है, ए का 30 है, बी का 40 है, और सी का कितना है 20 है, डी का कितना है 50 है, और इसका 60 है। और देखो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, यही तो प्रॉफिट होगा इसका, क्योंकि इससे प्रोडक्ट बनेगा वही तो सेल करेगा। तो इसका 25%, इसका 25% कितना होता है 7.5, बी का 7.5%, इसका 7.5% क्या होगा 3, और 20% इसका, 20% इसका कितना हो जाएगा 4, और डी का कितना है 7.5, तो इसका 7.5 कितना हो जाएगा 350, 375 यानी 3.75, और इसका कितना है 25%, इसका 25% 15। अब बोल रखा है ए और ई का प्रॉफिट कितना हो गया 22.5, और टोटल कितना हो जाएगा, देखो 22.5 तो यही होगा, ये 29.5 हो गया, ये 32.5 हो गया, और ये 33.25।
ये कैलकुलेट करना है, ये सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेटली बताना है। देखो अब मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ लगभग लगभग कि 80% तो जाएगा नहीं। देखो ये 33 है ना, 33 है। देखो 60% होता तो 180, और ये लगभग 7 गुना के बारे में जा रहा है। ठीक है, देखो इसका 7 गुना करूँगा ना तो कितना हो जाएगा, 210 और 13 कितना हो गया, 200 सॉरी 21, 210 231, तो लगभग लगभग 70% के अप्रॉक्स में जा रहा है। तो मेरा आंसर 70% हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऐसे टाइम बचाना है एग्जाम में भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है द बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन लाख में दे रखा है ऑफ किचन अप्लायंस मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 कंपनी ABC ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, 12 से 17 तक दे रखा है। बोल रखा है 80% ऑफ कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ B एंड C इज द व्हाट परसेंटेज टू नियरेस्ट इंटीजर बताना है मोर देन 90% द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए गिवन पीरियड 12 से 17। अब देखो 12 से 17 B और C का निकालना है। B C ये है 130 80 210 और 280 370 450 550 और ये हो गया 550 और 80 630। ठीक है, ये हो गया B का। C का निकाले 70 90 160, ये 280 हो गया, 360 हो गया, 460 470 510 610। इसका बोल रखा है कि 80% बेसिकली। और देखो एवरेज निकालना है तो 5 सॉरी कितने हैं 6, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब बोल रखा है कि ए का निकालो कितना 100 190 250 300 350 500 570 और 580 680 680 का 90%, ये कैलकुलेट करना है। और इसमें कितना हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो ये 2 बारी में जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया। मुझे ये सॉल्व करना है, ये हो जाएगा यहाँ पे ये 4। अब ये सॉल्व करना, देखो ये कितना हो गया 1240 1240 इंटू 4 और ये हो गया 680 इंटू 9। अब देखो किससे कटेगा, 4 से काटा तो 170 और किसी से कट सकता है, चलो देख सकते हैं। ठीक है, 17 निम्मा 153, 1530 ये हो गया, 1240 ये हो गया। तो इसमें बोल रखा है कि बोला है, तो देखो ये इससे कितना लेस देन है, ये लगभग है 29 290 1553 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, ये सॉल्व करना है। अब देखो ये 1500 होता ना समथिंग, ये 3000 होता तो 15 दूनी यानी 20% तो जाता ही है, लेकिन 20% से कम होगा। देखो मोर तो होगा नहीं, पहली बात तो ये कट गया, 20% से लेस होगा तो ये 19%। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, टाइम को सेव करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रखा है इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड AB is 50 centimeter, one of the other two side is 42 centimeter. If the area of triangle is 294 centimeter square, what is the length of its third side? अब देखो इसका थर्ड साइड का हमें बताना है। ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस में ऐसे बना दिया, ठीक है, और ये AB इसकी लेंथ है बेसिकली ये है, और ये हो गया 50 और ये C हो गया, और ये मान लो एक 42 है और इसका नहीं पता तो इसको मैं X मान लिया। देखो अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाते होगे, S निकालते होगे, फिर S माइनस A S माइनस B S माइनस C और ये रूट ऑफ, यहाँ से ट्राइंगल का एरिया निकलता है। बट हमें ये बुझा पता नहीं है तो ये मेथड से तो बहुत लॉन्ग होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं एक तरीके से और निकाल सकता हूँ ट्राइंगल का एरिया, याद हो तो 1/2 अपोजिट साइड, जैसे साइन थीटा लगा दो, ये फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, जैसे ये अगर ये है ये B है तो ये A इंटू B, ये अपोजिट साइड से बन जाता है। जैसे ट्राइंगल आप 90 डिग्री में देखते हो ना, तो ये क्यों होता है, देखो बेस ये A हो गया ये B हो गया, तो 1/2 AB और साइन 90 के मान कितना होता है 1, तो साइन को लिखते नहीं है जनरली, इसलिए इस फॉर्मूले से भी एरिया निकल जाएगा। तो मैं जब रखूँगा 1/2, इसका कितना है 50, इसका कितना है 42 इक्वल टू कितना दे रखा है 294। ठीक है, अब जब मैं इसको काटा तो 21 से काटा तो ये एक बार में और ये 4 बार में, तो बेसिकली कितना आ गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई
7/25। अब देखो अगर मेरे को ये साइड निकालना है तो कोसाइन रूल पता है ना, कॉस वाला रूल। तो कॉस वाला रूल अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये थीटा है, ठीक है, और ये थीटा है, साइन थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्रिपलेट से 24/25। अब मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा, जब मैं ये लगाया तो देखो क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 24/25 इक्वल टू एक सेकेंड यार, देखो इसका क्या होता है, इसमें इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर 2500, और ये कितना है 42, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 164, 1764 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो इसके सामने वाला साइड होता है इसका स्क्वायर माइनस करते हैं, नीचे हो जाएगा 2 इंटू यही साइड का इंटू, तो 50 इंटू 42 था, देखो 50 से काटा तो ये 2 बारी में जाएगा, और ये हो गया 24 चौको 96 इंटू 42, और ये कितना हो गया 17, ये 4264 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरे को ये सॉल्व करना है, देखो इसको मैं 100 मारता हूँ तो ये 4200 होता, बट 4 कम है तो -4 कम करूँगा तो कितना हो जाएगा 168, माइनस का 168 कम करना होगा, 200 कम किया तो ये हो जाएगा 4032, और ये हो जाएगा 4264। इसको जल्दी फास्ट कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ से मैं निकालूंगा कितना अधिक है, ये 68 और ये 64, एक 200 164 और 68 कितना हो गया 232, इसका रूट निकालना है। अब देखो ये 4 से निकालोगे तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 58, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन था, इसी मेथड से करना था, मैं समझाने के लिए इतना लंबा बता दिया, बाकी आपको ये नहीं करना था, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना था, यहाँ से निकलता आपका कॉस थीटा, फिर साइन थीटा निकलता, फिर कॉस थीटा निकलते, फिर यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन यहाँ से करना था। इसको काटते ही 4264 होता, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, लिखना नहीं था, ये समझाने के लिए मैंने किया। एक सेकेंड यार, क्या बता रहा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें दे रखा है सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ नंबर 2 3 5 7 गिव्स अ रिमाइंडर 1 4 0 5 respectively. What will be the sum of remainders if the same number is divided 7 5 3 2? अब देखो जब 2 से डिवाइड करते हो, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया, तो यहाँ 1 रिमाइंडर बचता है, यहाँ 4 बचता है, यहाँ पे 0 बनता है, यहाँ पे 5 बनता है। तो देखो जब यहाँ 5 रिमाइंडर बनता है तो एक्चुअल संख्या कितनी होती है, 7 5 12, और 12 पंजे 60 और रिमाइंडर 0 है, ठीक है, 60 होता है यहाँ पे, 60 तो कितना हो जाता है 180, 180 और 184, इसका दोनों गुना कितना हो जाएगा, 184 का 2 गुना 368, तो ये आ जाएगा 367, ये एक्चुअल संख्या आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रखा है कि इसको 7 5 3 2 से डिवाइड किया जाता है। देखो जब 7 से डिवाइड करोगे 350 कट जाएगा, सॉरी, अरे ये क्या किया मैं, 12 60 180 184 168 169 आएगा, 369, सॉरी 369 आएगा। जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो देखो 350 तो कट जाएगा, 19 7 दूनी 14 बचेगा 5, यहाँ 5 रिमाइंडर बचेगा, देखो 7 पना 35 और 7 दूनी, ठीक है, ये 52 को इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा, बचेगा 10, 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 1। अब देखो टोटल कितना हो गया, 5 2 7 2 9, तो यही तो पूछा है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है रहना डिसाइडेड टू बाई अ स्कूटी कॉस्ट 40,000, द शॉपकीपर एग्रीड टू सेल द स्कूटी अंडर द कंडीशन ऑफ 25,000 कैश डाउन पेमेंट है, कैश मतलब उसको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और 4,000 का 4 मंथ के लिए क्या देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। फाइंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ विच शॉपकीपर सोल्ड द स्कूटी अंडर द इंस्टॉलमेंट स्कीम। देखो अब बात समझना कायदे से, 40,000 इसका एक्चुअल प्राइस था, इसमें बोल रखा है कि 25,000 आप डाउन पेमेंट कर दो,
ठीक है। तो बचेगा कितना, 15,000। इस 15,000 पे भी तो जो रेट होगा वो लगेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, बचेगा 15,000। और फिर इसमें क्या कर रहा है, 4,000 के 4 इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, तो कितना हो गया, 16,000। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,000 का। बेसिकली 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये तो समझ में आ गया हो। ये क्यों आ रहा है, अब देखो ये जो 15,000 था ना, इस पे भी तो जो इंटरेस्ट लगेगा 4 महीने के लिए, तो ये 15,000 का हमें रेट पता नहीं है 4 मंथ के लिए, और मंथ में है तो इसको उससे करेंगे, क्या बोलते हैं, डिवाइड करेंगे, ईयर बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 100। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये आ गया 50,000 इधर साइड। ये पहले इस चीज़ का था, ये भी तो कुछ बढ़ा होगा, और फिर जो हम इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उस पर भी तो हमारी इंटरेस्ट लगी होगी। तो इंस्टॉलमेंट कितना है, 4,000, इस पे R% का है, और ये 12 मंथ से डिवाइड किया, क्योंकि ये बता दिया। देखो पहले साल के लिए नहीं लगेगा, तीसरे साल के लिए तीसरे मंथ के लिए लगेगा, दूसरे मंथ के लिए लगेगा, पहले मंथ के लिए लगेगा, तो ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 2 और डबल 0, ये 20R। तो बेसिकली 20R यहाँ से आ रहा है, मतलब जो इंस्टॉलमेंट से, और जो मेन इसका बचा हुआ था इससे कितना आ रहा है, 50R। तो बेसिकली डिफरेंस कितने का है, 30R का। और ये 30R ही क्या डिफरेंस पैदा कर रहा है, 1,000 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 33%। 33 सही है, ये वाला 1/3 लगभग लगभग यही बता रखा है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, ये मेरा समझाने का तरीका था कि मैं ऐसा समझाता, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, आपको डायरेक्टली करना था। कैसे, देखो 4,000 के हिसाब से 4 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 16,000, और बचा है 15,000, तो 1,000 तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जब अब 15,000 जो था, ये भी तो कुछ इंक्रीमेंट होगा 4 मंथ में, तो जब यहाँ से कैलकुलेट करते तो 50 आ रहा था। वैसे ही आप इंस्टॉलमेंट में भी तो ऐसा ही लगेगा, तो वो कितना आ रहा था, 20R आ रहा था। मैं डायरेक्टली ऐसे ये दोनों कैलकुलेट करता, 30R की वैल्यू ये है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेता। ये पूरा करना था, ये लिखना नहीं था, इतना लंबा समझाने के लिए था। बोल रखा है द साइड ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 3:4:5, इट्स सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद अ साइड। देखो 6 सेंटीमीटर 6 यूनिट दे रखा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन आपसे बोला है अप्रोक्सीमेट बता दो। देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A², तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36, यानी बेसिकली कितना आ गया, 216। ठीक है, अब ये क्यों आया, देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2, ये हो गया 5 चौको 20, 4 तें 12 और 15, ये आ गया कितना 32, 47, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 108। ठीक है, ये आ गया 47, और यहाँ पे देखो क्योंकि x² आएगा, क्योंकि मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, x होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया। अब ये 108 है और 47 है, अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ठीक है, सही है, ठीक है, चलो 216, 36, हाँ ठीक है। देखो 2 बारी में तो जाएगा, और 94, 6, 14 मतलब 14, तो ये लगभग कितनी बार में जाएगा, 4 तें 12, तो 2.3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। और इसका रूट निकालना पड़ेगा अपन लोग को। अब ये देखो 2300 के समथिंग किसका रूट होता है, 230 के समथिंग, ये होता है 256, यानी मैं इसको मान लेता हूँ 225, यानी 1.5 गुना 1.5 का ही होता है बाई चांस, ये मान लेता हूँ। इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। और देखो ये कितना हो गया, जाते हैं 12 पंजे 60, मेरे को ये कैलकुलेट करना है, ये लगभग मैं अप्रॉक्स में लेकर रखा हूँ, ये कितना होता है 3.375, 3375 इंटू 60। अब देखो एक चीज़ समझना बहुत कायदे से, मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेट नहीं करूँगा, 6 3 18, 180 से तो ज़्यादा होगा, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा 240 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। देखो ये लगभग लगभग ना 680, 180 से मैक्सिमम 240 नहीं जा सकता, 4 गुना होता तो 240 जाता, तो ये भी नहीं जाएगा, तो मैं इसको भी काट दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा।
देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिखा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो देखो ऐड करते हैं, ठीक है, 2005 और 6 का, 5 और 6 का यही है, ये वाला ना, हाँ। 250, ये 590 हो गया, 590, 660, 960 और 1360, 1450 और ये हो गया 1880। बेसिकली इसका कितना परसेंट, सॉरी इसका 60%, इसका 60% और एवरेज है तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका निकालना पड़ेगा 2006 से 7 का, 2006 से 7 का देखो 590, 990, 1040, 1280, 1580 और 1640। इसका हमें 70% निकालना है, एवरेज 5 है, ठीक है। 5 से काटा तो ये 14 बारी में जाएगा, 5 से काटा तो ये 12 बारी में जाएगा। अब यही कैलकुलेट करना है, देखो तो 12 अठे 96 की 6, 9 12 अठे 96, 105, 10, 12 कम 12 और ये 22, ये इतना आ गया। इसका करते हैं, देखो 0, 14 चौको 16 की 6, 64, 14 चौको 56, हासिल है 5, 14 छंग 84, 9, 22, तो 22,560 है और 22,000, तो ये 400 हो गया, ये 400 आ रहा है, ठीक है। और बेसिकली परसेंटेज है तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कि क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर 1000, तो 4000 आ जाएगा क्योंकि परसेंटेज था ना, परसेंटेज का ये 0 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, ऐसे करना था इसको। अब ये देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है अरुण एंड भास्कर रन अ रेस ऑफ 3 किलोमीटर। फर्स्ट अरुण गिव्स भास्कर अ हेड स्टार्ट ऑफ 400 मीटर एंड बीट्स हिम 30 सेकंड, ठीक है। व्हाइल कमिंग बैक अरुण गिव्स भास्कर अ लीड ऑफ 2.5 मिनट्स एंड गेट्स बीटन बाय 500 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स इन मिनट व्हिच अरुण एंड भास्कर कैन रन द रेस फॉर वन साइड सेपरेटली। अब देखो 3 किलोमीटर की रेस है, ये अरुण है, ये भास्कर, ठीक है, बात समझना बहुत कायदे से। इसमें क्या बोल रहा है कि अरुण गिव्स भास्कर को 400 मीटर का हेड स्टार्ट देता है बेसिकली। अगर ये 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर चलता है तो 400 मीटर इसको बोलता है कम चल, तो इसका मतलब ये 2600 मीटर चलेगा। फिर भी क्या होता है कि 30 सेकेंड से ये हार जाता है। अगर मैं मान लेता हूँ इसकी स्पीड x थी तो 30 सेकेंड में ये कितना चलेगा, इतना चलेगा, समझ में आया, 30x। तो इसमें से 30x माइनस करूंगा तभी तो मेरे को पता चलेगा। इसको दौड़ना था 2600, फिर भी वो 30x नहीं दौड़ पाया, मतलब ये डिस्टेंस थी ना बेसिकली। अब दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि अरुण गिब्स भास्कर को 2.5 मिनट का हेड स्टार्ट देता है और बीटेन बाई 500 मीटर। इसका मतलब इसको पूरा 300 मीटर, 3000 किलो, सॉरी 3000 मीटर, हाँ 3000 मीटर दौड़ना था, बट इसने क्या किया 500 मीटर से बीट हो गया। इसका मतलब ये 2500 मीटर दौड़ा, बट इसको कितना हेड स्टार्ट देता है बेसिकली 2.5 मिनट का। 2.5 मिनट क्या होता है 150 सेकेंड, ठीक है। इसकी स्पीड x थी तो मतलब इसका 150x है, यानी इसको चलना था 3000 मीटर, बट इसने चला कितना, इतना तो हेड स्टार्ट मिला था तो 150x कम चला, ये भी तो डिस्टेंस है। अब देखो दोनों को मैं इक्वल करूंगा तो इसको काटूंगा, देखो 5 से काटा तो 5 बारी में, 5 से काटा तो 6 बारी में, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं इसको, अगर मैं 5 से काटता हूँ इसको तो 5 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 600, और 5 से काटा तो कितना आ जाएगा 30x, ठीक है। अब सुनना है, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में रहेगा ऐसे ऐसे, क्योंकि डिस्टेंस तो अपन ने सेम किया है। तो ये कितना हो जाएगा 3600 और ये कितना हो जाएगा माइनस को 180x इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है 2600 और ये हो जाएगा माइनस का 30x। तो देखो बेसिकली 150x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 अपॉन 150 आएगा। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 20/3, 5 से काट दिया तो मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से मैं ये निकाल लेता हूँ कि इसने यहाँ पे चला कितना था। तो 20 यहाँ पुट करूँगा, x की वैल्यू पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। यानी इसका मतलब जब a ने 3000
मीटर चला तो इसने 2400 मीटर चला था। ठीक है, आई बात समझ में? तो जो 2400 जितना ये चला था उतने टाइम में तो ये भी चला था। अगर मैं यहाँ पे इसका टाइम निकाल लेता हूँ तो मेरे को इसका भी टाइम पता चल जाएगा। तो जब मैं इसको देखो, ये डिस्टेंस है, स्पीड इतनी है 20/3, तो इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 360 सेकेंड। तो बेसिकली 360 सेकेंड स्टार्टिंग में इसको लग रहे थे, तो इसको भी 360 सेकेंड लगेंगे क्योंकि इसने पूरा चलाया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? उसने पूछा है कि पूरा चलने पे कितना डिफरेंस आएगा उनके टाइम के बीच का। अब देखो, अब हमें चलाना है 3000 मीटर को ही बी से। बी का स्पीड कितना है 20/3, यानी 3 ऊपर चला जाएगा। ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 450 सेकेंड। तो बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 90 सेकेंड का। 90 सेकेंड क्या होता है 1.5 मिनट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी मेरा सही आंसर होगा। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ये समझाने के लिए इतना बताया था, इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, बस समझ जाओ तो फिर ये इक्वेशन थोड़ा सा बनाना पड़ता और हो जाता फिर ये। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है बेसिकली, और इसका एरिया दे रखा है 600 मीटर स्क्वायर इज टू बी मेट सच दैट हाइपोटेनियस इज डबल द बेस। अगर बेस को मैं 1 माना तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर द ट्रायंगल हाइपोटेनियस इज मोर देन द बेस। 1 यूनिट ही ज़्यादा है, तो 1 यूनिट निकालना मेरे को। देखो ये 90 बनेगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस याद है, तो फिर ये कितना है 30 है, तो ये 60 हो जाएगा, तो 60 के सामने √3 हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 √3 × 1 = 600। ये दे रखा है, यहाँ से काटेंगे तो 1200, √3 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बेसिकली x² आएगा, ये भी ध्यान रखना। ये हो जाएगा 400√3, ये आ गया। अब मुझे देखो √3 की वैल्यू रखता हूँ तो 1.732, ये कितना हो जाएगा देखो 17 चौको 68 और 32 चौको 120 128, तो 6928 ये आएगा। और 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, मतलब बचा बेसिकली ये। ठीक है, तो मुझे अब इसका रूट निकालना है। देखो ये किसके करीब होता है, ये किसके करीब होता है इसका रूट, क्योंकि 1 ही यूनिट निकालनी है ना। तो देखो 26 का कितना होता है 676, तो 26 के करीब जाएगा, तो 22 कट गया, 20 कट गया, 24 कट गया, 26 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। A man looks at the reflection of the top of the lamp post on the mirror that is 6.6 meter away from the foot of lamp post. The man's height is 1.25 meter. He is standing 2 meter away from the mirror. अच्छी बात है। Assuming that the mirror is placed on ground facing the sky and man, that the mirror and the lamp post are in a same line पे है। Find the height of the lamp post। देखो बेसिकली ये लैम्प पोस्ट है, और ड्राइंग तो बहुत अच्छी है मेरी। इसके बीच में देखो ये मिरर है और यहाँ पे मैन है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस 2 है, हाँ ये दे रखा है। और यहाँ पे कितना दे रखा है, ये क्या है मिरर और अवे, तो मिरर का पूरा देखो टोटल 6.6 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 4.6। ठीक है, और अगर हम ऐसे मीटअप करते हैं, इमरजेंसी है, इसकी हाइट दे रखी है 1.25, हमें इसकी बतानी है। देखो अब मैं यहाँ पे सिमिलरिटी लगाऊंगा, क्योंकि ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो देखो थीटा के सामने कितना है 1.2, इस थीटा के सामने क्या है h है, और अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है h है। और इस ये जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 2 है, और जो एंगल कॉमन नहीं था इसके सामने कितना है पूरा 6.6, क्योंकि हमने ये पूरा बड़े वाले ट्रायंगल में ले रखे हैं। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3.3, तो h = कितना आ जाएगा 1.25 × 3.3। बेसिकली मेरे को ये सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 375 और ये भी बनेगा 300
375, तो ये कितना आ जाएगा 5 2 और 7 3 10 1 और ये 4, 4.12 ऐसे समथिंग बनेगा। इसको जिसको लिखा है 4.13, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ही करना था, इसमें सिमिलरिटी करवानी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें दे रखा है अननेचुरल नंबर एंड डिवाइड्स एन को डिवाइड्स 732 एंड लीव्स 12 रिमाइंडर। इसका मतलब देखो 732 को डिवाइड करने पे 12 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब वो 720 है, वो तो पूरा डिविजिबल होगा ना। तो इसमें बोल रखा है हाउ मेनी वैल्यूज एन आर पॉसिबल। अब देखो मैं टोटल वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, इसको मैं फैक्टर करता हूँ। तो ये देखो 10, जीरो का क्या है, ये 10 है, तो इसका क्या बनेगा 2 इंटू 5, और ये 36 का 2 गुना, यानी 2 इंटू 36 को क्या लिख सकते हो 6 के स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब मैं टोटल फैक्टर निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 5 3 2, 5 3 15 30 हो जाएगा। अब मुझे बोल रखा है कि 12 रिमाइंडर दे। 12 रिमाइंडर देने का मतलब क्या है कि वो संख्या 12 से बड़ी होगी, तो 12 से नीचे वाला फैक्टर मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। देखो 720 को डिवाइड करने वाला पहला फैक्टर कौन सा होगा, 1, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा। अब 12 के बाद जितने भी रिमाइंडर, मतलब जितने भी नंबर आएंगे वो रिमाइंडर 12 से बढ़ा देंगे, 12 से मैक्स देंगे। तो मेरे को ये वाला घटाना है। ये कितना आ गया 3 2 5 7 3 10, तो टोटल कितने थे फैक्टर 30, उसमें से 10 फैक्टर को घटा दोगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि बोल रखा है, जिसमें बोल रखा है कंसीडर AD इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा क्या है, और बेसिकली बोल रखा है ये सर्कल हो गया, AC इज अ सेकेंड, AC इज अ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड है AC, और मीटिंग सर्कल एट द B, यहाँ पे B पे मीट करता है, ये सेकेंड है, ठीक है। CD इज अ डायमीटर, और इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये सेंटर हो गया, ये CD इज अ डायमीटर, और बोला था AD इज अ टेंजेंट। देखो ये देखते ही मेरे को एक चीज़ पता चल गया कि ये 90 बनेगा, क्योंकि सेंटर से जब कुछ पॉइंट यहाँ मिलाओगे टेंजेंट पे तो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और ये 6 दे रखा है तो ये भी 6 हो जाएगा। अच्छा AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। हमें निकालना क्या है, तो पूछा क्या है, AC की वैल्यू बतानी, पूरा वैल्यू बताना। तो देखो मैं यहाँ पे पहला ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ये वाला। देखो ये क्या होता है, बेसिकली टेंजेंट का स्क्वायर AD स्क्वायर, इसको अगर मैं x मान लेता हूँ तो x प्लस 7, क्योंकि ये टोटल होता है, पहले इसके साथ फिर ये टोटल के साथ, ऐसे होता है। अब मैं लगाता हूँ दूसरा वाला फॉर्मूला, AD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। AD की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो ये कितना हो गया टोटल, ये 12 हो गया, और ये कितना हो गया, ये देखो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये हाइपोटेनियस बन रहा है, तो मेरे को ये निकालना है AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये होगा, मैं जो कि यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये बनेगा, ये बनेगा x प्लस 7, और ये बनेगा इसके साथ AD की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो कितना हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा x प्लस 19, और एक बार माइनस करूंगा तो x माइनस 5, ये बनेगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, सॉरी यहाँ पे 7 होगा यार, व्हाट आई एम डूइंग, ये 7 होगा, ये 7 होगा, ठीक है, ये 7 होगा। अब देखो मेरे को यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 चाहिए, तो ऐसा कौन सा वैल्यू, देखो 9 रखता हूँ, तो 9 ये रखा तो कितना हो गया, 9 रखा तो 4 बन रहा है यहाँ पे, 9 रखा तो यहाँ पे 28 बन रहा है। पूछा क्या है पहले, AC की वैल्यू बतानी है,
अच्छा अच्छा, AC की वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं 9 रखता हूँ तो यहाँ पे 28 बन जाएगा और यहाँ पे 4 बन जाएगा। यहाँ पे 9 रखता हूँ तो देखो ये कितना हो गया, 16 16 7 112 112, तो x की वैल्यू 9 आ गई। तो मेरे को टोटल पूछा है इसकी वैल्यू पूछी है पूरा टोटल, तो 9 7 16 16 आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे करना था, इसमें पूरा दिमाग खराब नहीं करना था अच्छे से, ठीक है। तो ये था इसका। नेक्स्ट चलते हैं, ये है, थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको कुछ समझ में आए, एग्जाम ओरिएंटेड। अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, इनवर्स का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का। देखो कॉस, अगर मैं इसको ना क्या मानता हूँ, देखो कॉस इनवर्स 7/25 है, इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 7/25, इससे साइन थीटा में निकल जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा 24/25 आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस इनवर्स 15/17, इसको मैं मान लेता हूँ y, तो कॉस y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/17, और साइन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/17 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है ये चीज़ें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें से ये घटाना, यानी बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला लगा दूँ तो साइन थीटा माइनस वाई, यही चीज़ तो है, सेम चीज़। तो ये क्या होता है साइन थीटा कितना है 24/25 इंटू कॉस वाई की वैल्यू कितना है, ये है 15/17 माइनस साइन ये वाला साइन वाई, तो 8/17 इंटू कॉस थीटा 7/25। अब देखो ये नीचे का तो सेम होगा, नीचे का सेम होगा, ये कितना हो गया 360 में से 56 गया 304 आएगा, और ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही आंसर होगा, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा ना एक चीज़ मिसिंग था, अच्छे से बताना चाहिए था इसको, क्योंकि कॉस वाला भी दिया है, कॉस वाले से आ नहीं रहा है, ये नहीं आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द साइड MT ऑफ ट्राइंगल MNT विद द साइड MN और MT इक्वल टू, देखो ये दे रखा है, एक ट्राइंगल बना दिया, ये MN हो गया और MT, अच्छा ठीक है, ये 36 दे रखा है, NT की वैल्यू 48 दे रखा है। देखो ये आपको ना एक्सपीरियंस आएगा, अगर मैं यहाँ से लंब डालता हूँ, क्योंकि ये साइड बराबर है तो ये दोनों को बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, तो ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा। तो ये कितना निकाल जाएगा, देखो अगर 12 से काटा तो 3 बार में, 12 से काटा तो 2 बार में, 9 में से 4 गया, ये आ जाएगा 12√5। अब देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एल्टीट्यूड बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है इसका 48 इंटू हाइट कितना है 12√5, और ये 1/2 भी लिख सकते हो। बट अब मेरे को ये निकालना है, क्या निकालना है पूछा गया, MT का एल्टीट्यूड पूछा, बेसिकली ये पूछा, ये पूछा ये। तो देखो इसका हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, इसका बेस 36 है, हाइट ये निकालना है, बस ये सॉल्व करना था। ये इससे कट जाएगा, इसको काटोगे तो देखो 12 से काटा तो 4 बार में, 12 से काटा 3 बार में, 3 से काटा तो 4 बार में, तो 16√5 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में दे रखा है read the given information, answer the question that follows. The following tables give the percentage marks obtained by 7 students in the 6 different subjects in an examination. The number in the brackets give the maximum marks in the each subject. ठीक है, हमें बताना है what is the median score obtained by 7 students। अब देखो 7 है तो इसका मीडियन क्या होता है 7 + 1/2, यानी फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 65 हो जाएगा। बट ये 65 इसमें परसेंटेज दे रखा है, हमें एक्चुअल नंबर बताना है, तो इसमें एक्चुअल नंबर 65% किसका 130 का, तो ये निकालना है। अब देखो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 13 × 65 की 5 हासिलाई 6, और ये कितना हो गया 13 × 78, 78 6 84, तो परसेंटेज का ये आ जाएगा, तो 84.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है
इन अ क्लास विद द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इफ वन स्टूडेंट वेट 30 kg इज एडेड देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय 1 kg, ठीक है, अच्छी बात है। इफ वन मोर स्टूडेंट वेट 30 kg इज एडेड देन द एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीज बाय 1.5 kg ओवर द ओरिजिनल वेट। अच्छा, ये इसमें बोल रखा है कि ओरिजिनल वेट पे ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिनल वेट ऑफ द क्लास? अब देखो, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, मान लो x थे, और एवरेज ऑफ स्टूडेंट मान लिया n थे, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, nx होगा। समझना बहुत कायदे से। अब इसमें क्या कर रहा है कि 30 kg का एक बंदा ऐड हो रहा है, तब क्या हो रहा है कि एवरेज वेट, देखो वेट कितना है, n है, इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता है, और जब एक ऐड होगा तो संख्या में एक ऐड होगा तो x + 1 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो nx से nx कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा, nx से nx कट जाएगा, nx n, देखो सॉल्व भी कर देता हूँ फिर, तो देखिए डायरेक्ट कर दिया है, nx हो जाएगा, फिर n हो जाएगा, फिर x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं यहाँ से देखता हूँ तो अगर मैं nx से nx काट देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 29 = nx, ठीक है, आ गया। लेकिन दूसरे कंडीशन में बोल रखा है कि जब फिर से एक बंदे को ऐड किया जाता है, देखो सम तो सेम रहेगा, फिर इसमें 30 वाला 2 ऐड हो गया, यानी 60 ऐड हो गया, तब क्या होता है कि देखो नंबर एवरेज क्या होता है, ओरिजिनल से 1.5 गुना होता है, मतलब देखो एवरेज कितना है यार, तो इसका 1.5 गुना मतलब 1.5, ठीक है, ये इंक्रीमेंट होता है। अब कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है, सॉरी ये x होगा ना, बेसिकली ये x होगा, x + 2। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो nx से nx कट जाएगा, ये 3 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 57, और ये कितना हो जाएगा 2n और 1.5x, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या निकालना, मेरे को निकालना है द ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट क्या है, x है, तो मेरे को n को काटना होगा। इसको काटना होगा, तो ठीक है, इसको काटने के लिए मैं यहाँ पे 1.5 गुना का गुणा करता हूँ। जब इसको मैं 1.5 गुना का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 गुना तो 0.5x आ जाएगा, और इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा 29, 14.5, तो ये 43.5, तो 44, 13.5, तो ये आ जाएगा 13.5 का इंक्रीमेंट, ये 1.5 गुना में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो x हमारा क्या था, सॉरी अपन ने इसको x को काटा था, n की वैल्यू निकाली थी, तो n क्या आ जाएगा अपना 27, हमारा आंसर हो जाएगा, पूछा यही है एवरेज वेट, तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करना था पूरा लॉजिकली, आप ही, ये पुराना क्वेश्चन है, कोई नया नया क्वेश्चन नहीं है, एसएससी का पुराना क्वेश्चन है, तो ओल्ड क्वेश्चन है, इसी को फिर से बना के भेज दिया। अब इसमें एक चीज़ और बता सकता हूँ, बट वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं करता, क्योंकि वो लॉजिकली समझना होगा इसको, फिर कभी बता देंगे इसको बाद में, चलो टाइम नहीं है। एन आयरन बॉक्स विथ एक्सटर्नल डायमेंशन 60, 40, 20 is made of 1 centimeter thick sheet, ठीक है, if the 1 centimeter of iron weight is 50 ग्राम, ठीक है। weight of the empty box, अब मुझे बताना weight of the empty box। अब देखो क्या है कि ये बॉक्स है, मतलब समझना लॉजिक, 1 सेंटीमीटर इधर है, ये बना नहीं ड्राइंग, 1 सेंटीमीटर इधर है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना, पहले का वैल्यू निकालेंगे 60, 40 × 20, इसमें से 1 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा, तो ये 58 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका, मतलब ये जो वाला भाग है इसका एरिया, इसी का बताना है, इसी का वेट बताना है। अब देखो ये सॉल्व करना है, देखो ये सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा,
मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, मतलब मैं 8 कॉमन लेता हूँ। तो जब मैं 8 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 1200 और यहाँ से 5, यानी 6,000 आ जाएगा। यहाँ से देखो 2 कॉमन लिया तो 29 बचा, ये 19 बचा, ये 9 बचा। 19 में कितना होता है, 171 इंटू 29, ये करना है। तो 29 से कम 29 की 9, 29 सत्ते 203, 203 205 हो जाएगा 20, और ये 49 आ जाएगा। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 4959। ये कितना हो गया, 41 1041 इंटू 8, और इसी का बोल रखा है कि बेसिकली 50 ग्राम है, ये सॉल्व करना है। अब मैं एक चीज़ देखूंगा, यहाँ से कुछ नहीं करूंगा। देखो पहली बात तो क्या दे रखा है, ग्राम में दे रखा है और किलोग्राम में पूछा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो पॉइंट में तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना 2 5 है, तो ये पॉइंट में तो आएगा ही। लास्ट में लास्ट अंक देख सकता हूँ, देखो 8 पंजे 40, लास्ट में 4 आएगा, तो ये कट जाएगा क्योंकि पॉइंट में आएगा, ये हो जाएगा आंसर मेरा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना, यही से करके मार्क करना था। पढ़ते हैं नेक्स्ट। द इनकम ऑफ टू कंपनी ए एंड बी 2006 में वर इन द रेशियो 3:4। अच्छा, इनकम दे रखा है। व्हाट वाज द रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इन 2006। ए और बी 2006 में, देखो ये क्या दे रखा है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज ए एंड बी ओवर द ईयर्स। ये प्रॉफिट दे रखा है। तो देखो इनकम क्या है, 3:4 है, और प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट कितना है, 65%। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 165, और ये कितना हो जाएगा, 150। जब मैं इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो मेरे को निकल जाएगा एक्सपेंडिचर, तो 165 और ये हो जाएगा 150। 15 से काटा तो 10 बारी में, 15 से काटा तो 11 बारी में, 44 और 30, 15 और 22 आ जाएगा मेरा आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है व्हाट परसेंटेज राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस वाह एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेस P1 P3 P5 2016, P1 P3 P5 2016, ये रेड वाला, येलो वाला, सॉरी P1 ना, ये 120, P3 310 230, और P5 230 320 326। ठीक है, ये तो बोला है ना, 110 100 206, हाँ 326, ठीक है। इसका क्या बताना है, एवरेज सेल 3 कंपनियां डिवाइड बाई 3, और P1 P4 P2 P3 P4 2015, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूछा है। 85 150 163 263 263 353 डिवाइड बाई 4 बोला है व्हाट परसेंट होगा। अच्छा, इसका परसेंटेज बताना बेसिकली, ये सॉल्व करना मेरे को। कुछ हो सकता है, कठिन ही रहा भाई ये। कठिन ही रहा है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, 1200 1280 और 24 1304। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 900 1050 1059। और लगभग ये कितना है, इसका परसेंटेज बताना है। 1059 1304 13 अट्ठे 104 और 8 से 3200 और 1024, ये आएगा। और ये कितना आ जाएगा इससे, 68 और ये हो गया 90 158।
लगभग एक बार हो जाएगा, तो 81% के करीब आएगा। तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ऐसे ही करना था, कैलकुलेशन देखना था बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10a इक्वल टू 10 बी और साइन ए इक्वल टू 10 बी साइन बी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर। पहली बात तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है 10b। अब मैं इसमें कर सकता हूँ वैल्यू पुट। अगर मैं ए की वैल्यू ऐसे बनाऊँ कि मेरा काम हो जाए, अगर ए की वैल्यू मैं रखता हूँ 45, ठीक है, 45 रखा और 1/√2 और 60 रखा, ये कचर होगा इसमें, फिर से दिक्कत होगा इसमें। अगर रखता हूँ ए की वैल्यू 45 रख देता हूँ, मैं 60 रख देता हूँ, बी की वैल्यू 1 रख देता हूँ, 45 रख देता हूँ, देख सकते हैं, चलो हो गया। ए की वैल्यू 45 रख दिया डिग्री, और बी की वैल्यू रख दी मैंने 30 डिग्री। जब 45 रखा तो ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3, तो √3 आ जाएगी ए की वैल्यू। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर मैंने बी की वैल्यू, अब साइन से देखते हैं बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए अपॉन साइन बी, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, और साइन बी यानी बी की वैल्यू कितनी है 30 रखा, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा यानी √2 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब मैं ये पुट करना है, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 45 है ना, तो ये आना चाहिए 1/2। अब 1/2 किस ऑप्शन में आता है, बी की वैल्यू कितनी होगी 2 में से 1, और ए स्क्वायर की वैल्यू 3 में से 1, ये 1/2 बन रहा, तो ये ऑप्शन वेरीफाई हो गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें यही सोल्यूशन लगा सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि लेंदी पड़ता। अब वो रखा है अ क्यूबॉइड विद द डायमेंशन 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पीसेस बाय कट, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑल द पीसेस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी समझाना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ये तो ठीक है, इसमें दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर ये है, और 12 सेंटीमीटर ये है, और हाइट दे रखा है 10, ठीक है। अब देखो बात समझना बहुत कायदे से। पहले तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो अगर पहला कट ऐसे लगाओगे, यहाँ से लगाओगे, ये पहला कट होगा, मतलब तो ये 2 पीस में डिवाइड होगा। दूसरा कट कैसा होगा, ये तो 4 पीस में डिवाइड होगा। एक यहाँ से लगाओगे, एक यहाँ से लगाओगे, और एक और लगाना पड़ेगा, एक यहाँ से, सॉरी एक यहाँ से लगाना पड़ेगा। मतलब एक बार लेंथ से लगाओगे, एक बार ब्रेथ से लगाओगे, एक बार हाइट से लगाओगे, तो ये 8 पीस में डिवाइड होगा। अब बात समझना बहुत कायदे से। अगर मैं इसका एक पीस निकालता हूँ, एक पीस ऐसे बनेगा, ठीक है, एक पीस ऐसे ही बनेगा, ड्राइंग मेरे से आ नहीं दिया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 20 से काटोगे ना इसको, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे काटेगा तो 6 हो जाएगा, और ये कितना थी ब्रेथ होगी, हाइट कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो एक पीस निकलेगा बेसिकली, ये टुकड़ा क्या कहते हैं, ये टुकड़ा निकलेगा, ये टुकड़ा। तो ये टुकड़ा कितना हो गया, देखो टोटल 8 बनेंगे, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 60, ये 30, और ये 50, कितना हो गया 90, 140, 140 का 16 गुना। तो इसका 16 गुना कितना हो गया, ये हो गया 16, 160 और 64, 224, यानी 2240, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करना था पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप इसको विजुलाइज कर सकते थे कि अगर आप ऐसे काटे तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, मतलब एक आयत ये बनेगा जो कि 20 सेंटीमीटर का है, हाइट 10 सेंटीमीटर का है। ऐसे इसको काटोगे तो ये ब्रेथ हो जाएगा। ऐसे एक 2 रेक्टेंगल बनेंगे 12 सेंटीमीटर का और 10 सेंटीमीटर का। ऐसे ही तीसरा काटोगे तो वही भी बनेगा। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है इफ अ सर्कल हुज सेंटर इज टू, मतलब ये दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने ये करवा के रखा था 4x + 3y - 7 = 0, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देख समझना बात को, एक सर्कल है, इसको ऐसा ज्योमेट्री में ले लो, ठीक है। अरे यार क्या ड्राइंग बनती है मेरे से। ये सेंटर है, यहाँ से कोई ये एक रेखा है जिसको दे रखा है कितना, 4x + 3y - 7, और ये सेंटर दे रखा है 2 और 3। अब ये देखो ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैं बताया था कि डायरेक्टली पुट करना होता है। ठीक है, क्या हो गया, देखो मॉड ऑफ, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव में रहेगा, x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। देखो यहाँ पे रखोगे 4 दूनी 8, ये 9, और c की वैल्यू ये है -7, और रूट ऑफ a² + b² ये होता है ये वाला और ये वाला, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9, ये कितना हो गया 17, 10/5 यानी 2 आ जाएगा। तो 2 यूनिट मेरा आंसर आ जाएगा, यही करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और 6 क्वेश्चन बचे। इन अ स्टेट इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज 83% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट्स। अच्छा, 83% ने वोट दिया, आउट ऑफ विच 4% को इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है, पार्टी ए गॉट 1,56,611 वोट्स विच वर 80% ऑफ टोटल वैलिड वोट। अच्छा, वैलिड वोट बोल रखा है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन। अब देखो ये दे रखा है 1,56,611, ये कितना है 83% का, तो 100% कितना आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करूँगा, फिर ये जो होगा ये कितना होगा 96%, क्योंकि ये 4% इनवैलिड हो गए थे, तो ये 96% की वैल्यू है, ये परसेंटेज है ना। अब ये जो है ना ये 96%, ठीक है, ये 100%, लेकिन इसमें बोल रहा है कि 83% ने वोट कास्ट किया, मतलब ये 83% है, तो इसका 100% निकालोगे तो फिर 83 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, देखो क्या कर सकते हैं, किसी सूरत में तो लग रहा है कि हो जाएगा 156, 6, 11, 11, अगर 183 से डिवाइड करते हैं कटेगा क्या, 83 दूनी नहीं कटेगा, 83 एकम 146, 83 आ गया, तो ये कितना हो गया 73 और ये 6, ये कितनी बार में जाएगा 9, 8 बारी में जाएगा 64 और 24, 640, 664, 36, 72, फिर से 6 आएगा, फिर 664 आएगा, और ये 36 और 26, 62, 1, फिर कट रहे हैं क्या, 5 बार में जाएगा 415, नहीं 7 बारी में देखते हैं, तो 856 और 21, 560 और 21 कितना हो जाएगा 581, ये हो गया 19 और ये हो गया 46, नहीं होगा प्रो, नहीं हो पाएगा, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और ना होने वाला क्वेश्चन है, डिवाइड तो हो ही नहीं रहा, इसको बाद में करेंगे लास्ट में, स्किप करते हैं पहले इसको। तो इसमें बोल रखा है इन अ सर्कल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए इज ड्रॉन पैरेलल टू CD। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें बोल रखा है ये है ABCD और A is drawn parallel to CD, A is drawn किया गया पैरेलल टू CD। ठीक है, CD इसके पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल है। ठीक है, और क्या बोला था ABC 85 दे रखा है, जब ये 85 दे दिया ये 95 हो जाएगा, FAER ये, और क्या बोला है BA प्रोड्यूस टू F, तो बेसिकली ऐसे होना चाहिए, मान लो BA, F यहाँ पे रख दिया,
तो एफ की वैल्यू तो कितनी दे रखी है, एफ ए ई ये दे रखा है 24। जब ये 24 दिया तो जब ये है तो ये भी एक्सटेरियर एंगल होगा, तो ये भी इतना ही इसका बराबर होगा, ये 95 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या है, बी सी डी ये पूछा है, तो 95 और 24 कितना हो जाएगा, 199 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, शायद यही क्वेश्चन है हाँ। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि पी क्यू इज अ पैरेलल टू एस आर इन अ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, ठीक है। इट इज गिवन दैट पी क्यू बड़ा है एस आर से, ठीक है। द डायगोनल्स पी आर और क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ पे। पी ओ की वैल्यू दे रखी है, ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, ओ एस की वैल्यू दे रखी है, और एक्स के दो मान है। यही इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है, बस इस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसने पूछ दिया। अब देखो मैं बनाता हूँ इसमें, ये पी क्यू हो गया और आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ये आर हो गया, ये एस हो गया, इसको मीट किए, ये मीट किए, ये बोल रखा है ये डायगोनल्स है, इंटरसेक्ट करता है ओ पे, ठीक है। पी ओ की वैल्यू दे रखी है 3x माइनस 15, ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है x प्लस 9, और ओ आर की वैल्यू दे रखी है x माइनस 5, इसकी वैल्यू दे रखी है 5। अब देखो ये पैरेलल है, जब ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सिमिलरिटी ऐसे लगाते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। जब दो एंगल बराबर तो सिमिलरिटी लग जाएगा। अब देखो मैं सिमिलरिटी लगाता हूँ, कैसे लगाऊंगा, ये वाले ट्राइंगल्स का और ये वाले ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगेगा, ठीक है। सिमिलरिटी लगाता हूँ, देखो यहाँ पे 5 था ना, इसके सामने कौन सी है, x माइनस 5, ये वाले येलो वाले के सामने क्या है 3x माइनस 50 इक्वल टू, इस वाले के सामने क्या है 5, और इसके सामने क्या है, ये इस वाले के सामने x प्लस 9। अब ये सॉल्व करना, देखो सॉल्व भी मैं कैसे करूँगा, एक्स स्क्वायर 9x और ये 5x, तो ये बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15x माइनस का 75। जब ये आएगा इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और ये हो जाएगा प्लस का 30 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ मैं x की दो मान निकालूंगा, ऐसा गुणा करूँगा 30 बन जाए 6 और 5, और ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस माइनस, तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब बोल रखा है कि x इनका स्क्वायर का माइनस बताना, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 25 कितना आ जाएगा 11, 11 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, और मॉडिफिकेशन के साथ आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, करना था ऐसे, फास्ट करना था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिसमें बोल रखा है इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ठीक है, दो कैंडिडेट है, द डिफीट कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, है ना, जो वैलिड वोट हुआ उसका 42% प्राप्त किया। लॉस्ट द इलेक्शन बाई, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 25,45,800, ठीक है, और इफ 36 मतलब 3,65,500 वोट्स आर डिक्लाइंड इनवैलिड, ठीक है, और 30% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल इन मिलियंस में बताना है इन द इलेक्टेड हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। अब देखना इसका मतलब, देखो वैलिड वोट का 45% जीतने वाले को मिला, डिफीट होने वाले को, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा 58%, और कितने वोट से हारा इसने 25,45,800। ये क्यों है, 16% वोट का डिफरेंस है। अब मैं यहाँ से 100% निकालता हूँ, 100% निकालने के लिए अगर मैं 4 से डिवाइड किया और 25 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, देखो 4 छंग 24, 4 तेई 12 बचा 2, 4 छंग 24 और ये 18, 4 5 0, और इसमें 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आ जाएगा, 25 12 आ जाएगा,
और 112 यानी 2, 11, 150, 61, 161 यानी 16, 25 3 75, 16 91, 9 और 159 ये आ जाएगा, ये 100%। और इसमें बोल रखा है कि 36,000 नहीं 3,65,000, और ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा देखो, 0 5 7 6 7 2 16 ये आ गया। ये क्या आ गया 70%, ठीक है। ये 70% क्योंकि 30% ने वोट नहीं दिया, तो ये 70% की वैल्यू है। और हमें निकालना है कि जिन्होंने अपना वोट्स नहीं किया यानी 30%, ये यहाँ से सब निकलेगा तो ये 100%, अब इसका 30% ये निकालना। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ क्या कर सकता हूँ, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2.33। अब देखो 23 सत्य कितना होता है 161 होता है, तो 7 बारी में तो लगभग जाएगा, तो इसलिए 7 मिलियन मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अप्रॉक्स से करना था, अप्रॉक्सीमेट पूरा कैलकुलेट नहीं करना था, पर कैलकुलेशन है करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोल रखा है इन इलेक्शन अ वोटर हैज चॉइस टू वोट फॉर 1 कैंडिडेट आउट ऑफ 3 कैंडिडेट। 3 कैंडिडेट है उसमें एक को वोट करना है। देयर इज आल्सो एन ऑप्शन, नोटा का ऑप्शन भी है। 3 कैंडिडेट्स गेट वोट्स दैट आर 6 टाइम नोटा। देखो ये कैंडिडेट है और ये नोटा है, तो नोटा को अगर 1 यूनिट मिलता है तो इनको टोटल 6 यूनिट मिलता है। और द विनर गेट्स वोट दैट आर ट्वाइस द सेकेंड रनअप, है ना। और लिखा है कि द फर्स्ट रनअप गेट्स 900 वोट्स मोर देन नोटा। अगर मैं इसको एक्स ही मान लेता हूँ, ये 6x हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। अब बोल रखा है कि फर्स्ट रनअप गेट्स मोर देन इस, हाँ नोटा से अगर नोटा को एक्स मिलता है तो पहले वाले को फर्स्ट रनअप को 900 ज़्यादा मिलता है, मतलब x प्लस 900, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। एंड डिफीट द सेकेंड रनअप 150 वोट्स। जो सेकेंड रनअप है ये 150 वोट से हार जाता है, इसको कितना मिला होगा x प्लस 750, क्योंकि 150 वोट से ये भी हार जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोल रखा है द विनर गेट्स वोट दैट आर ट्वाइस ऑफ सेकेंड रनअप। जो विनर है इसका डबल मिलता है, यानी इसको कितना मिलेगा 2x प्लस 1500 वोट ये मिलेगा। अब ये टोटल कितने हो गए देखो, ये 4x 15 9 24 3150। और अब मैं नोटा से कंपेरिजन करता हूँ, नोटा कितना था x था, तो ये 6:1 पे है। अब मेरे को ये सॉल्व करना, देखो 6x में से 4x गया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 3150। और हमें बताना क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर वोट पोल्ड वोट बेसिकली। तो टोटल वोट पोल्ड, तो टोटल कितना है 7x है। 2x की वैल्यू ये है, इसको डिवाइड करते हैं तो 15,750 750 ऐसे होगा, और इस पे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे को ये करना था कि 7 से मल्टीपल देख सकता हूँ, बट यहाँ पे से कर सकता हूँ। तो ये हो गया 7 पन्ना 35 की 5 हंसी लाई 3 7 7 49 3 52 हंसी लाई 5, और ये हो जाएगा 7 पन्ना 35 5 40 0 हंसी लाई 4 7 एकम 7 7 4 11। तो समथिंग ये आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, घुमाने वाला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। बेसिकली इसमें बता रखा है, लिखा है, अरे यार पेन हो जा। द फॉलोइंग लाइन्स ग्राफ शोज द रेशियो इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट of two companies over the year. Study of graph carefully, answer the question follows। अब देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट बताना है, क्या बताना है, एक्सपोर्ट ऑफ एम रिलेशन टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या दे रखा है, इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट दे रखा है।
अब देखो पहले में 2005 है, यहाँ पे ये क्या है 4/5, तो यही यही इसी ऑप्शन में तो है, क्योंकि 5/4 होगा तो इससे ज़्यादा होगा। बाकी तो ये यहाँ पे कितना है 1.2 यानी 6.5, तो 5/6 क्योंकि अपोजिट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा यही सही होगा। डायरेक्टली देख सकते थे क्योंकि ऊपर से एक से ऊपर वाला सारे अपोजिट में जाएंगे, तो ये तो होंगे नहीं, तो ये भी कट जाते, ये भी कट जाते, ये भी कट जाते, 2005 मेरा आंसर हो जाता। अब एक क्वेश्चन बचा था हमारा, कौन सा क्वेश्चन बचा था, ये वाला क्वेश्चन बचा था, ठीक है। काफी खतरनाक क्वेश्चन है भाई, इसको करना है, फिर भी चल रहा है तो करना है, तो कैसे करेंगे। देखो ये होता 1,56,611, और ये आया था अपना 83 × 83 × 96, और इसके परसेंटेज के 6 जीरो लगे हैं, ठीक है। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, अप्रोक्स भी नहीं लगा सकता क्योंकि करीब है, ये करीब है, ये भी करीब है, ये भी, ये तो मान लो आउट ऑफ द बॉक्स भी है। बट अब मैं कैसे कर सकता था इसका, अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, 480, 489, 6889 इंटू 96। मैं इसको करूँगा डिवाइड से, प्रॉपर देसी मेथड। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना कितना, 9 × 54 के 4 हासिल है 5, 48 तो 5 आ जाएगा, फिर 48 33 53 तो 3 5 आ जाएगा, 6 × 36 ये 4 1 आ जाएगा, 9 से करेंगे तो 9 × 81 8 आ गया, 9 × 72 80 तो 8 आ गया, 9 × 72 80 तो 8 आ गया, 9 × 6 = 54 और 62, ये कितना आ रहा है 4 4 3 1 6 6, ये आया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, रीज़न बताऊँ। रीज़न ये है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को, मेरे पास मैक्सिमम टाइम है, देखो इसके 3 अंक अलग है, इसके 3 अंक अलग है, इसके 3 अंक अलग है, और इसके 3 अंक अलग है, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन ये तो जाएगा नहीं, ठीक है। ये मुश्किल है कि ये आंसर हो, अब यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं अपन के पास। देखो कितना था 15 6 6 1 1, ये अपना क्या था 6 6 1 3 4 4, इसका पहली बार तो 3 गुना में जाएगा नहीं, 2 गुना में जाएगा, 2 गुना में जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका 2 गुना, ये कितना हो जाएगा 8 8 6 2 और 66 का 132, तो बेसिकली कितना आ गया 3 2 5 1 6, फिर 5 7 अंक, तो 4 6 1 7 अंक यहाँ से होगा 8 8 6 2, ये 2 और फिर इसके सामने 2 और ये 13 13 माइनस करता हूँ, 8 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 10 2, ये भी हो गया 10 में से 4, ये 5 में से गया 3, ये 4 और ये 2। अब ये कितनी बार में जाएगा, मान लो एक जीरो मैं निकाल लिया, तो लगभग ये 4 गुना में जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, 3 गुना में जाएगा। अब मैं इसका 3 गुना निकालता हूँ, तो 4 × 12 हासिल 1, 4 × 12 13 हासिल 1, 3 × 9 और 1 10 हासिल 1, 3 × 3 1 4, 6 × 18 की 8 हासिल 1 19, 2 4 6 7, तो ये रखना पड़ेगा 2 3 0 4 8 9, तो 10 में से 2 गया यानी 8, और ये हो गया 11, 11 में से ये 8 और ये 1, ये 0, ये 5 और ये हो गया 23 यानी 4, यहाँ से भी 1 0 ले लिया। अब मेरे को यहाँ से निकल जाएगा, देखो लगभग ये 6 है, तो 6 7 42, 6 गुना में जाएगा 6 7, 7 गुना में ज़्यादा हो जाएगा तो 6 गुना में जाएगा, तो 2 3 6 2 3 6 यहाँ नहीं है, 2 3 6 यहाँ भी नहीं है, 2 3 6 यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है,
अगर टाइम बचेगा तभी इसको कर सकते हो, अदरवाइज ये छोड़ने वाला क्वेश्चन, ये किसी से ना होने वाला क्वेश्चन है। तो ये था, यहीं तक था। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। इसका नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली वीडियो में आएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।